प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और कक्षा 10 की क्लास की शुरुआत जो है से 4 क्लास आज तक हमने आप लोगों को पढ़ाया है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। आप लोग जो है कक्षा 10 की हिंदी का आज जो है पहला पार्ट पढ़ेंगे और पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में और पहला पाठ सूरदास जी द्वारा रचित है, जिनका शीर्षक जो है पद है। जिनका शीर्षक क्या है? पद है। उसकी शुरुआत करते हैं। अब जल्दी से जल्दी आप लोग सबसे पहले जो है अपने साथियों तक क्लास शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण जो है क्लास शुरू होने में थोड़ी सी देर हो गई है। उसके लिए आप सबको भाई मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन क्या करें, हम लोग भी कहीं ना कहीं कभी न कभी परिस्थितियों के कारण जो है मजबूर हो जाते हैं। बस अब हम लोग चलेंगे भाई, एक नई सी और अच्छी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उस क्लास की शुरुआत करते हैं। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सूरदास जी की जीवनी। सूरदास की जीवनी। ये बेटा हिंदी जो है ये कक्षा 10 की हिंदी है। हिंदी कक्षा 10 की हिंदी की, जिसमें सूरदास जी शीर्षक हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत होगी तो बताइएगा। और फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कवि के विषय में, उनकी एक संक्षिप्त जीवनी। तो उनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ते हैं। जीवन परिचय पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जन्म स्थान है सन 19, जन्म स्थान है क्या है? जन्म समय है 1478। जन्म स्थान है रुनकता। सूरदास जी का जन्म जो है रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जो है, इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत। इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत। मृत्यु है सन 1583 ईस्वी। इनकी भाषा है ब्रज। इनकी भाषा क्या है? सूरदास जी की भाषा ब्रज है। शैली मुक्तक और शैली गेय पद। गेय पद का मतलब होता है, इन्होंने ऐसे पद लिखे हैं जो क्या किया जा सकता है भाई? गाया जा सकता है। इसको कहते हैं भाई गेय पद कहते हैं, जिसे गाया जा सकता है। उसके बाद है अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख हैं, ये हैं इनकी विशेषता। उसके बाद रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। ये पहले से ही आप लोग को खूब अच्छी तरह से ये मालूम है। जब भी आप सूरदास को पढ़ेंगे तो सूरदास, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये जो है रचनाएं बिल्कुल आपकी जबान पर होंगी और होनी चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। सामान्य से सामान्य बच्चा भी जानता है कि सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है ना? अब कह रहे हैं आगे कि साहित्य में कृष्णधारा कवियों में इन्हें सर्वोच्च स्थान और वात्सल्य के पुरोधा, वात्सल्य के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है, वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य का मतलब होता है कि माता और पुत्र, माता पुत्र के प्रेम का इन्होंने बहुत सुंदर और सरस वर्णन किया है। माता पुत्र के प्रेम का बहुत ही सरस और
बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये हो गई ये सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर कहाँ से किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वो बताने के लिए मैं बिल्कुल से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। अब आगे है कि इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता है कि सूरदास ने बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मनोरम का मतलब होता है जो जिसको पढ़ लें, देख लें तो मन में बस जाए, मन में बस जाए, फिर चाह करके भी उसे हम क्या करें, भुला न पाएं, ऐसे इसको कहते हैं मनोरम वर्णन। तो सूरदास जी एक भक्त कवि थे और कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने बहुत ही सरस, मनोरम और आह्लादकारी माने आनंद देने वाला, कृष्ण के पद को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसके अर्थ के विषय में जब सोचना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण का जीवन चरित्र या कृष्ण का बचपना, क्या कहते हैं कि कृष्ण का बचपना जैसे हम लोगों की आंखों के सामने से बिल्कुल गुजर रहा होता है। क्या करते हैं कि कृष्ण का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो स्वरूप है ऐसा हमारे आंखों के सामने से बिल्कुल घटता हुआ दिखाई देता है। जैसे बहुत सा वर्णन किया है उन्होंने, लेकिन एक पद की मैं बात करता हूं कि किलकत कान घुटुरियन आवत और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत। ऐसे सुंदर वर्णन किया है जैसे छोटा बच्चा होता है तो घुटनों के बल चलता है, जिसको जानु पाणी के नाम से भी जाना जाता है। घुटनों के बल माने जानु पाणी, जानु का मतलब होता है घुटना और पाणी का मतलब हाथ का जो है घुटना और पैर का भी घुटना, और पाणी का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, जिसको यहाँ कहते हैं बकैया, वो बकैया चलना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, बकैया चलना कहा जाता है। तो कह रहे हैं इस तरह से बाल लीलाओं का सर्वांगीण, एक बच्चा जो करता है, कभी इनकार करता है, कभी इकरार करता है, कभी रोता है, कभी आंसू पोंछता है, कभी चिल्लाता है, कभी किलकारी मारता है, कभी बात नहीं मानता है, कभी दौड़ने लगता है, कभी बैठ जाता है। तो बच्चे के स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, जो बच्चे की स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, स्वाभाविक गुण होता है, उसको सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्य सृजन में उन सब को क्या किया है, अपनी रचना का अंग बनाया है। ये होता है। फिर उसके बाद क्या किया, सरस वर्णन किया। संयोग और वियोग दोनों बड़े ही मनोरम भाव से प्रस्तुत किया है। संयोग और वियोग, संयोग का मतलब मिलना, वियोग का मतलब दूर होना। तो कृष्ण का एक तो वह स्वरूप है जब वो अपनी माँ के पास हैं, और उनके उसको संयोग कहेंगे। और दूसरा वर्णन जो वियोग का है कि वो चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं भाई, अपने मामा जी से मिलने चले जाते हैं, कंस मामा से। तो कंस मामा से जब मिलने जाते हैं तो उस समय जो माँ की मनोदशा है, माँ के जो मनोभाव हैं, वियोग की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब वियोग की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उसका भी संयोग का और वियोग का बहुत ही सरस वर्णन सूरदास जी ने किया है। ये है, इनका वर्णन किसी भी पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से समर्थ है। सूरदास जी की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है, उनमें विनय भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो अपने आप में अद्भुत है। क्या किया उन्होंने, ऐसा बड़ा ही सुंदर, मनमोहक और आकर्षक वर्णन किया है। क्या कर दिया, सूरदास जी का संपूर्ण काव्यक्ति और संगीत से बंधा हुआ है। वह साख्य भाव से, साम भाव ने बेटा है, साम भाव से भी आधारित है। उपमा उत्प्रेक्षा, साम भाव का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, साम भाव का मतलब क्या होता है, दोनों भावों को, समानता को भाव कर लेकर के। समानता का भाव का मतलब ये है सबको साथ लेकर के। किसको साथ लेकर के, वह भक्ति और संगीत, भक्ति संगीत और उपमा उत्प्रेक्षा, इन दो सब का संगम देखने को मिलता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जरा बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये बताइए। ठीक है,
समझ में आ रहा है भाई? जल्दी से बताइए। आगे चलते हैं। आगे है कि देखिए सूरदास जी अपनी वर्णन कला से हिंदी साहित्य में जो अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है वह अपने आप में विशिष्ट है। सूरदास जी वाटसत समलान है। हिंदी साहित्य में भक्त कवियों में सूरदास जी अग्रगण्य है। माने हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो सूरदास जी का एक विशिष्ट स्थान है। और भक्ति काल के कवियों में माने भक्त कवियों में क्या किया गया है भाई? भक्ति काल के कवियों में या भक्त कवियों में ये सूरदास जी की अपनी विशेषता है, जिनको संपूर्ण संसार, संपूर्ण हिंदी जगत जो है उनको बड़ा मान सम्मान देता है। बस यही, और कोई बात नहीं है। मतलब हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य जी क्या है भाई? सूर हैं। सूर का मतलब क्या होता है? सूर का मतलब होता है भाई सूर्य। और सूर्य क्या करता है? संपूर्ण संसार को प्रकाशमान करता है। क्या करता है? प्रकाशमान करता है। जब संपूर्ण संसार को सूर्य प्रकाशमान करता है तो सूरदास जी क्या करते हैं भाई? हिंदी साहित्य को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। मतलब उनका जो प्रकाश है संपूर्ण हिंदी साहित्य पर छाया हुआ है। अब आप लोग बताइए कि हिंदी साहित्य का जो सूरदास की जीवनी के विषय में जो हम लोगों ने बातें की हैं वो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग इनके पद को पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए भाई, जल्दी से बताइए। फिर सूरदास जी का ये पहला पद है ना, जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, फिर शुरुआत करते हैं। जल्दी से कमेंट करिए और थोड़ा क्लास को शेयर भी कर दिया करो बेटा। हाँ, क्लास को शेयर कर दिया करो। फिर अभी अब सूरदास जी की शुरुआत की जाती है। जल्दी बताइए, आप लोग बता रहे हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो चलें, हाँ ठीक है। चल, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं हम लोग। अब ये सूरदास का जो हम लोगों को पढ़ना है वो पहला पद है। और ये पद कहाँ से लिए गए हैं भाई? सूर सागर से। कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर। इनकी रचनाएं मैंने बताया, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये सूरदास के पद हैं। ठीक है ना। चलते हैं, ये पहला पद है, आपको पढ़ते हैं आपके लिए कि चरण कमल बंधव हरि राई, चरण कमल बंधव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई, बार बार बंदो तिह पाई।
अगला है कि अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कुछ कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद शब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे। अब मन बानी को वगम अगोचर, मन बानी को वगम अगोचर। जो जाने सो पावे, जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे। और सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते। सूर शगुन पद गावे, सूर शगुन पद गावे। चलिए भाई, आज जो है हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और सूरदास जी जब अपने ग्रंथ सूरसागर को लिखने का बिल्कुल प्रारंभ कर दिया है, अब प्रारंभ करने पर जो होता है, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो ये होता है कि भाई हम ईश्वर की वंदना कर लें, भगवान की प्रार्थना कर ले कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं और इसमें हमें क्या मिले भाई, सफलता मिले, हमारा कल्याण हो। तो सूरदास जी भी अपने जब ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, अपने आराध्य की वंदना की है कि हे मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, क्या करो भाई, मेरे ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्त करने की, ग्रंथ को निर्विघ्न पूरा करने की शक्ति मुझे में दो। और शक्ति वो मांगता है बेटा जो थोड़ा सा निर्बल होता है, कमजोर होता है। तो निर्बल का मतलब यहाँ पे है कि सूरदास जी कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो जो मेरे अंदर जो कमियां होंगी, जो दुर्गुण होगा, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, वो गुण मेरे अंदर समाहित हो जाएंगे, दुर्गुण दूर हो जाएगा। अब जब दुर्गुण दूर हो जाएगा तो मेरा जो मैंने ये बीड़ा उठाया है, जो जिम्मेदारी उठाई है, जो काव्य सृजन करने की पहलू मैंने की है, उसे क्या करना होगा भाई, वो आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी कृपा मुझे चाहिए। तो कह रहे हैं कि चरण कमल बंदों हरिराई, क्या करता हूं भाई, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। चरण कमल, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे आराध्य, हे मेरे इष्ट, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। और आपके कमलवत चरणों का बहुत प्रभाव है, मैं जानता हूं। आपके कमलवत चरणों में, आपके आशीर्वाद में आपकी ऐसी कृपा है कि जो क्या कर सकता है भाई, असंभव को संभव कर सकता है। अर्थात मेरे अंदर वो शक्ति, वो क्षमता, वो गुण, वो विशेषता नहीं है। मेरे लिए काव्य सृजन करना अत्यंत असंभव है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस असंभव को संभव बनाने की शक्ति जो है, संभव बनाने की क्षमता जो है, वो आप में है।
और जब संभव बनाने की क्षमता आप में है तो मैं दुर्गुणहीन ही सही, अज्ञानी ही सही, लेकिन आपकी कृपा हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, सब कुछ कल्याण हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ना हो सके। इसलिए कह रहे हैं चरण कमल बंधो हरिराई, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आप क्या करने वाले हैं, पहाड़ को, आप क्या करने वाले हैं भाई, पहाड़ को राई बना देने वाले हैं। राई माने सरसों, तो क्या करते हैं, पहाड़ के समान आकार वाले को राई बना देने वाले हैं और राई को पहाड़ बना देने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं भाई, असंभव को संभव बना देने वाले हैं। दूसरी चीज ये है, आप ऐसे स्वामी हैं कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए, भाई स्वामी होगा तो सेवक होगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर स्वामी है, अगर स्वामी है तो क्या हो जाएगा, सेवक भी होगा। लेकिन आपकी ऐसी कृपा है कि आप क्या कर सकते हैं, स्वामी को सेवक बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सेवक को स्वामी बना सकते हैं। माने जिसमें कोई गुण नहीं है उसको गुणों का खजाना बना सकते हैं, और जिसमें गुण होने का अहंकार है, जिसमें घमंड है कि मुझको बहुत, मुझ में शक्ति है, बहुत क्षमता है, बहुत ज्ञान है, बहुत सामर्थ्य है, उसको पल भर में आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। बात समझ में आ गया है। असंभव को संभव करने वाले हैं आप, इसलिए मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। और देखिए लिख दिया कि जा आपकी कृपा पंगु गिर लंग है, कि अगर जिसकी कृपा हो जाए, अगर इस आपकी कृपा हो जाए, मेरे आराध्य की कृपा हो जाए, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांग सकता है। लंगड़ा हो, चल नहीं पाता है, जो असंभव है, जो चलने में असमर्थ है, वो भी पहाड़ लांग सकता है, हिमालय को ढांक सकता है, समुद्र को लांग सकता है, समुद्र को पी सकता है, ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ला सकता है। बस कृपा आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो असंभव को संभव करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपकी कृपा होने के बाद कोई भी काम ना हो। बात समझ में आ रही है। कह रहे हैं अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा है उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अंधा है जिसमें देखने की शक्ति नहीं है, भाई लंगड़ा पहाड़ लांग सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। अब गूंगा का मतलब क्या होता है, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। जो जन्म से ही क्या है, लंगड़ा है, वो दौड़ जाता है। जो जन्म से ही गूंगा है वो बोलने लगता है। जो जन्म से ही अंधा है उसको दिखाई देने लगता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक रूप से असंभव है उसको भी आप संभव बनाने में समर्थ हैं। इसलिए मैं प्राकृतिक रूप से जड़ हूं, मूर्ख हूं, फिर भी आपकी कृपा हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, मेरा सारा काम संभव हो जाएगा। कह रहे हैं कि बहरो सुने गूंग पुंछ बोले और रंग चरे चित्र छत्र धराई। और रंग माने गरीब, गरीब आदमी कैसा हो जाता है, दरिद्र आदमी कैसा हो जाता है, राजा के समान वैभवशाली हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपकी कृपा का ये परिणाम होता है, ये प्रतिफल होता है। इसलिए मैं आपके चरणों की, आपके चरण कमलों की, आपके कमल के समान अनिद्य चरण कमलों की मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि क्या करो भाई, मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दो, मुझे समर्थ बना दो, जिससे मैं अपने ये काव्य सृजन का जो कार्य है, साहित्य के सृजन का जो कार्य है, इसको मैं अच्छी प्रकार से कर सकूं। फिर क्या कहते हैं
कि सूरदास स्वामी करुणामय और बार बार बंदो तिह पाई। कहले आप क्या है, किसी को दुख ही देख करके आप उसके दुख को तुरंत ही दूर कर देते हैं, किसी की पीड़ा को दूर कर देते हैं। ऐसे सूरदास जी कहते हैं मैं दीन वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बारंबार वंदना करता हूं, जो दुखी लोगों को दुखी देख नहीं सकते हैं, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, सावधान रहते हैं और बिल्कुल इंतजार करते रहते हैं कि कब दुखी व्यक्ति, कब दुखी आत्मा, कब दुखी प्राणी आर्त स्वर से करुण पुकार से मुझे बुलाए, अब मैं कब जा करके उसकी क्या कर दूं, उसके दुख को दूर कर दूं। इसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं वो भगवान। अब बात यह है कि सूरदास जी ने पुकारा है कि आइए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जिससे मैं क्या कर सकूं भाई, अपने काव्य सृजन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना है तो तुरंत पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताएं। समझ में आ रहा है? बताइए, जल्दी बताइए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। नहीं, रिपीटेड में तो मजा नहीं आता, फिर रिपीटेड में मजा नहीं आता ना। चलें आगे, रिपीट करेंगे तो रिपीट ही करते रहेंगे। बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। और आगे है ये, अब सूरदास जी एक अपना और भी मत जो है, अपना मत का मतलब विचार जो है उसको प्रकट कर रहे हैं। इस पद में क्या करते हैं, वो विचार प्रकट करते हैं कि अगर उनसे कोई पूछे कि भाई चलो आप क्या करते हैं, सगुण के उपासक क्यों हैं, सगुण के उपासक क्यों हैं, निर्गुण के उपासक क्यों नहीं हैं, तो इसको इन्होंने सूरदास जी ने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से, बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, बताया है कि भाई मैं कृष्ण का भक्त क्यों हूं, कृष्ण अगर क्या कहते हैं सगुण भक्ति धारा में, कृष्ण की सगुण भक्ति धारा को मैंने क्यों अपनाया है। जैसे उद्धव बार बार कोशिश करते थे गोपिकाओं को, क्या कोशिश करते थे कि उनका उद्देश्य केवल एक था, उनकी सोच केवल एक थी, और वो सोच ये थी भाई कि सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा की तरफ जो है, जो गोपिकाएं हैं उनका मन है, उसको वहां से हटा करके कृष्ण के सगुण स्वरूप, कृष्ण के सगुण स्वरूप को हटा करके कृष्ण के निर्गुण स्वरूप के, कृष्ण के निर्गुण स्वरूप को क्या करती थी, वो गोपिकाओं का परिचय कराना चाहती थी। लेकिन उद्धव का यह प्रयास बिल्कुल जो है क्या हो रहा था, सफल नहीं हो रहा था। तो इसको कह रहे हैं, तो इसको मैंने अभी पढ़ा था, अब इसको मैं इसका अर्थ बताता हूं, आप लोग बिल्कुल से फिर ध्यान से सुनिएगा ना। कह रहे हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जोगेंगे मीठे फल को रस
जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते। शूर सगुन पद गावे, सूद सगुन पद गावे। कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि अव्यक्त की जो गति है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म का जो स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म की जो विशेषताएं हैं, वो क्या है, उसे हम समझ नहीं सकते हैं, उसे हम जान नहीं सकते हैं। उसका जानना, उसका समझना और उसका बताना और समझना दोनों असंभव है। इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ हमारा मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा जो है जाती ही नहीं है। इसलिए क्या किया है, कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। भाई अव्यक्त की जो गति है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवस्था है, जो उसकी चाल है, जो उसकी दशा है, उसके विषय में ना हम कुछ कह सकते हैं और ना हमें आता ही है। ना हम कह सकते हैं, न सुन सकते हैं। भैया नहीं आता, चलो ठीक है, कोई बताएगा समझाएगा तब तो समझ में आएगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं भैया ये दोनों काम असंभव है निर्गुण ब्रह्म के विषय में। इस निर्गुण ब्रह्म के विषय में दोनों काम असंभव है। और दोनों काम असंभव है का मतलब क्या है कि ना भैया मुझको आता है और ना कोई समझाने वाला है। जब आता नहीं है, समझाने वाला नहीं है, समझाने का तरीका नहीं है, माध्यम नहीं है, तो उसके विषय में हम क्या विचार करें, क्या सोचें, ये हमारे लिए असंभव है। ये हमारे लिए असंभव है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी समस्या बताया कि भैया रूप क्या क्या चीज है, क्या क्या कठिनाइयां हैं। एक ही कठिनाई नहीं है, निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में केवल एक ही कठिनाई नहीं है कि उसको समझाने बताने वाला नहीं है, और भी कठिनाइयां हैं। अब कठिनाइयां बता रहे हैं कि भैया जो गूंगे मीठे फल का रस क्या करता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खा सकता है, अनुभव कर सकता है, स्वाद ले सकता है, लेकिन बता नहीं सकता है, उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म के विषय में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हैं। आता आपको बहुत है, आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान से समाज का कोई हित नहीं हो रहा है। किसी को आप पढ़ा नहीं सकते हैं, किसी को आप बता नहीं सकते हैं, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है। पैसा बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, अलमारी में बंद है, अलमारी में लाक लगा हुआ है, लाक खुल नहीं सकता है और आप उसका उपभोग कर नहीं सकते हैं। केवल एक संतुष्टि है कि भैया पैसा बहुत है। क्या करोगे, डॉक्टर ने मना कर दिया है, कुछ खाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि डॉक्टर ने कह दिया भाई केवल आपको एक रोटी खानी है और दाल खानी है, बाकी चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। तो जारे जो संपन्नता है, जो खाने पीने का सामान है, जो सेब, मौसम्बी, अंगूर, जो कुछ भी आपके यहाँ है खाने की अच्छी अच्छी चीजें, उसको क्या करेंगे आप लेकर के।
पड़ोसी को दे नहीं सकते, क्योंकि तकलीफ होगा आपने कमाया है, तकलीफ होगा आपने कमाया है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि हमने कमाया है, हम खा भी नहीं सकते हैं, दे भी नहीं सकते हैं, तो तकलीफ होना भैया लाजमी है, स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अंतर्गत ही भावे, केवल अपने मन में उसके स्वाद की अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो कह रहे हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। कहते स्वाद में मिलता है, संतुष्टि भी होती है, लेकिन क्या करें उसको? कह रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। और इसको प्राप्त करने, जो प्राप्त करता है यही से आनंद की अनुभूति कर सकता है, किसी दूसरे को संसार में दे नहीं सकता है। भाई क्या होता है, अपना उपभोग किया, आपकी संपन्नता जो है, आपका पैसा जो है, आपका मान सम्मान जो है, आपकी इज्जत जो है, उसको उसका आप तो उपभोग करते ही हैं। आपने घर बनवाया, आपने घर बनवाया, आपने उसमें जीवन भर रहा, और उसके बाद अपनी वृद्धावस्था में या अपने जीवन काल के बाद आपने अपने पुत्र को दे दिया कि बेटा आज से इसके मालिक तुम हो। ये बात नहीं है वहां पे। वहां आप किसी को दे नहीं सकते हो, केवल अनुभव कर सकते हो, किसी को समझा नहीं सकते हो। ऐसे धन से, ऐसे ज्ञान से क्या मतलब है? ज्ञान आपको बहुत है, लेकिन बांट नहीं सकते हैं, बैठे रहे चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। क्या है ऐसा ज्ञान? किसी काम का नहीं है। सूरदास के अनुसार किसी काम का नहीं, इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। भैया हमें तो वो ज्ञान चाहिए, दो चार लोगों को हम बांट सके, उनको सही रास्ते पर ला सके, उनके जीवन का कल्याण कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो सूरदास जी कहते हैं कि स्वाद तो मिलता है, संतुष्टि तो होती है। कहते हैं न उसे मन से जाना जा सकता है, न वाणी से जाना सकता है, न तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है भैया, और न तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। जब ऐसा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो हम क्या करेंगे? न हम जान सकते हैं, न किसी को समझा सकते हैं। आज का समय कैसा है? आज का समय कैसा है? मनुष्य क्या ये स्वभाव होता है कि समझता कम है भैया, समझाता ज्यादा है। समझता कम है, समझाता ज्यादा है। यहां समझाने का ऑप्शन ही नहीं है, केवल समझने का ऑप्शन है। तो ऐसे ज्ञान से क्या मतलब है? ठीक है, कह रहे हैं कि जो जाने सो पावे, केवल इसको तो वही जानता है जो केवल जानता है, बस पा लेता है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जात जगत निरालंब कित दैवय। भैया न उसका कोई आकार है, न कोई चिन्ह है, न कोई गुण है, न जाति है, और न जानने का कोई उसका साधन है। जब उसको जानने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे संसार के ऐसे आराध्य को हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, किस रंग के हैं, किस रूप के हैं, क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है? अब जब कुछ चीज पता ही नहीं है, तो कहां ढूंढेंगे? भाई रूप आकार होता है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, गुण नहीं है, ऐसे ईश्वर को हम क्या करेंगे भाई? फिर कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि भाई सभी प्रकार से ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है अत्यंत कठिन है, अत्यंत असंभव है। इसलिए सूरदास जी चारों तरफ से हताश होकर के, निराश होकर के, समझ करके, मजबूरी बस कि निर्गुण ब्रह्म में ये समस्याएं हैं, ये अवरोध हैं, ये बाधाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सूरदास जी कहते हैं भैया, इसलिए मैं इन सब चीजों से बचने के लिए अपने आराध्य श्री कृष्ण के क्या है, कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। मेरे लिए कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसीलिए मैं कृष्ण को आराध्य मान करके, कृष्ण को अपने काव्य का उद्देश्य मान करके, उनकी भक्ति को आधार मान करके मैं काव्य सृजन करने जा रहा हूं। इसलिए मैं भक्ति के मार्ग में सगुण का उपासक हूं कि निर्गुण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर किसी से पूछो
अगर किसी से पूछो कि भैया मैथ क्यों लिए हो या बायो क्यों लिए हो, तो बताएगा, अगर मैथ लिया तो बताएगा बायो में बहुत चित्र बनाना पड़ता है गुरुजी, इसलिए हमने मैथ ले लिया है। और कह दे भैया, मैथ वाला कहेगा कि सर बायो में क्या कहते हैं, मैथ में बहुत सवाल लगाना पड़ता है, 6 किताबें चलती थी पहले, कहे बहुत हो जाता था, इसलिए हमने मैथ ले लिया है। कोई पूछे कि भैया मोटरसाइकिल से क्यों नहीं जा रहे हो, कह दो कि उसमें से एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है। और अगर पूछे कि साइकिल से क्यों जा रहे हो, क्यों, तो भैया टाइम से पहुंचना है, समय कम है, टाइम से पहुंचना है, समय कम है। तो किसी भी तरीके से अपने बात को, अपने कार्य को उचित साबित करने की परंपरा रही है, उचित साबित करने का हमारी मानसिकता रही है। और उसी मानसिकता से प्रेरित होकर के, उसी मानसिकता से प्रभावित होकर के सूरदास ने क्या किया है भाई, सूरदास ने सगुण ब्रह्म की उपासना की तरफ, कृष्ण भक्ति की तरफ अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है ना, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 11 की भी क्लास चल रही, 12 की भी क्लास चल रही है, और ये 10th की 9th की क्लास तो अभी शुरू हुई है बेटा। 11-12 की क्लास तो बहुत दिन से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिस क्लास में उसमें पढ़िए, 12th की भी चलती है, 11th की चलती है, 9th की चलती है, 10th की चलती है, 9th to 12th जो है भैया मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूं। 9th से लेकर के 12th तक की हिंदी जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चले आज की क्लास को अगर खत्म करें, आप लोग कहें तो आज की क्लास को खत्म करते हैं भाई ना। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए थोड़ा सा जल्दी से, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, खत्म करते हैं आज। शुरुआत क्या हो गया, शुरुआत तो हो गई ना। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इसी तरह से।